हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है हरकीरत सिंह। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद हरकीरत। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। पिछली वीडियो में हमने फर्स्ट चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दिया था। उसके 3 पार्ट हमारे चैनल पर अपलोड है किया गया है। उसे देख लीजिएगा, आपके सभी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज के इस चैप्टर में हम सबसे पहले बात करेंगे एसिड के ऊपर। आखिर में एसिड्स होता क्या है। एसिड की डेफिनेशन सुन लीजिए। एसिड अ सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयंस एज द ओनली पॉजिटिव आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। एसिड एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो हमें एक्वस सॉल्यूशन में जो है वो H प्लस आयन देता है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एसिड्स। एसिड क्या होता है, अ सब्सटेंस दैट गिव्स H प्लस आयन एज द ओनली पॉजिटिव आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड एसिड्स। अब इसकी जो है प्रॉपर्टीज सुन लीजिए, फिर उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे। इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, देखिए। ये सॉर इन टेस्ट होते हैं। सॉर मीन्स खट्टे। ये टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, इसलिए हम इसे एसिड कहते हैं। आपने देखा होगा जब आपका एसिड बनता है पेट में, तो आपको खट्टे खट्टे डकार से आते हैं। वो किसकी वजह से आते हैं, क्योंकि एसिड का जो नेचर होता है वो क्या होता है, सॉर इन टेस्ट होते हैं। अब इसकी और एग्जांपल प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी देख लीजिए। टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड लिटमस पेपर। ये हमारे ब्लू लिटमस पेपर को जो है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। अब ये हमारा लिटमस पेपर क्या होता है, देखिए। लिटमस पेपर जो है वो एक प्रकार का टेस्ट होता है जिससे हम पता करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है या न्यूट्रल है। इसकी बारे में बात हम आगे इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि ये ब्लू लिटमस पेपर को जो है वो रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। अब आगे दोस्तों हम इसकी एग्जाम्पल के ऊपर बात करेंगे। एसिड की कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो हमें दी गई हैं, उसे आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग नोट कर लीजिएगा। देखिए, सबसे पहली एग्जांपल है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम इसे कहते हैं HCl। ये एसिड की एग्जांपल है। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड जिसे हम कहते हैं, ये भी एसिड की एग्जांपल है। HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड, ये भी HCl की यानी कि HCl सॉरी एसिड की एग्जांपल है। और हमारे पास एसिटिक एसिड जिसे हम CH3COOH जिसे हम विनेगर भी कहते हैं, ये भी हमारी एसिड की जो है वो एग्जांपल हो जाती है। अब आगे दोस्तों हम बात करने वाले हैं बेसिस के ऊपर। ये हम थोड़ा सा आपको समरी जो है वो दे रहे हैं, आप इसे ध्यान से नोट कीजिएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको CBSE एग्जाम में जो है वो पूछे जाते हैं। वो क्वेश्चन में मैं आगे इस चैप्टर में डिस्कस करने वाला हूँ। अब आगे दोस्तों हम बात करते हैं बेस के ऊपर। अब बेस क्या होता है, देखिए। बेस की डेफिनेशन सुन लीजिए। अ सब्सटेंस विच इंक्रीज OH नेगेटिव आयन इन एन एक्वस सॉल्यूशन। अ सब्सटेंस दैट गिव्स OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड बेस। बेस क्या करता है, हमारा OH नेगेटिव आयन जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में हमें देता है, उसे हम बेस कहते हैं। जो भी सब्सटेंस हमें एक्वस सॉल्यूशन में OH नेगेटिव आयन देगा उसे हम बेस कहते हैं। अब आपके दिमाग में अगर ये डाउट है कि एक्वस सॉल्यूशन होता क्या है, तो एक्वस सॉल्यूशन गाइस कुछ नहीं, आप इसे वाटर मान सकते हो। कि जैसे ही वाटर में हम कोई सब्सटेंस डालेंगे, अगर वो H प्लस आयन दे रहा है तो उसे हम एसिड कहेंगे, अगर वो OH नेगेटिव आयन दे रहा है तो उसे हम बेस कहेंगे। अब इसकी भी थोड़ी सी प्रॉपर्टीज़ हैं, वो 3 दी गई हैं, उसे आप ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ये क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं। एसिड क्या थे हमारे, एसिड हमारे सॉर इन टेस्ट थे। अब ये क्या है, बिटर इन टेस्ट होते हैं, जिसे बिटर को हम हिंदी में कहते हैं कड़वा। जो भी हमारे कड़वे होते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। बेस हमारे टेस्ट में कड़वे होते हैं। और सोपी इन टच, जैसे हम टच करते हैं साबुन के जैसा हमें फील आता है। बेस को जैसे ही टच करेंगे तो साबुन के जैसा फील आएगा। और ये हमारे लिटमस पेपर को जो है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारे रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में
कन्वर्ट कर देते हैं। हमारा एसिड क्या करता है, एसिड हमारा ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता था, और जो हमारा बेस है, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। ये आपस में रिवर्सिबल होते हैं। अब आगे दोस्तों हम बात करने वाले हैं इंडिकेटर्स के ऊपर। अब इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर से रिलेटेड भी आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 4-5 इंडिकेटर को जो है वो याद रखना है, और उसका देखना है कि बेस कैसे वो डिटेक्ट करता है और एसिड कैसे वो डिटेक्ट करता है। अब उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इंडिकेटर्स की डेफिनेशन सुन लीजिए। इंडिकेटर्स की क्या डेफिनेशन होती है, tells whether a substance is acid or base. Indicator is a substance that tells whether a substance is a acid or base. इंडिकेटर्स हमारे एक प्रकार के टेस्ट होते हैं जो हमें बताते हैं कि कोई भी सब्सटेंस एसिड है या बेस है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम इंडिकेटर्स कहते हैं। अब इंडिकेटर्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें 4-5 याद रखने हैं, जो मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो है वो हमारा लिटमस पेपर आ जाता है। लिटमस पेपर क्या होता है, हमारा लिटमस पेपर भी एक प्रकार का इंडिकेटर होता है जो हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या कोई सब्सटेंस बेस है। अब ये कैसे बताता है वो हम बात कर लेते हैं। जैसे हमने पीछे पीछे जो हमारा एसिड और बेस का डेफिनेशन जानी है उसमें ही बात की है कि लिटमस पेपर कैसे हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब यहाँ पर भी देख लीजिएगा, बेस और यहाँ पर हम लिख लेते हैं एसिड। जो लिटमस पेपर है वो हमारा क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। अगर हमारा लिटमस पेपर ब्लू है, उसका कलर अगर ब्लू है तो वो हमारा बेस होगा। अगर उसका कलर रेड आ गया तो इसका मतलब उसमें क्या है, एसिड मौजूद है। और आगे हम बात करते हैं सेकंड नंबर की, टर्मेरिक के बारे में बात करेंगे। टर्मेरिक तो आप जानते होंगे, हमने आम अपने अगर कोई गांव से है तो वो तो ज़रूर इसे समझता होगा। हल्दी जिसे हम कहते हैं उसे हम टर्मेरिक कहते हैं इंग्लिश में। अब ये येलो कलर की होती है, आप सबको पता है। और ये अगर बेस है हमारा तो उसमें हमें रेड कलर शो करेगी। अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक है तो इसका कलर चेंज नहीं होगा, ये येलो का येलो ही रहेगा। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं फिनोप्थलीन के ऊपर। फिनोप्थलीन क्या होता है उसके बारे में भी हम जान लेते हैं। फिनोप्थलीन क्या करेगा, हमारा अगर बेस होगा तो उसमें पिंक कलर शो करेगा। अगर उस सब्सटेंस में एसिडिक होगा, अगर कोई सब्सटेंस एसिडिक होगा, फिनोप्थलीन पाने से वो उसका कलर जो है वो कोई कलर हमें शो नहीं होगा, कलरलेस रहेगा। अगर कलरलेस रहता है फिनोप्थलीन पाने के बाद तो वो एसिडिक है। अगर वो उसका कलर पिंक हो जाता है तो वो हमारा बेस है। अब आगे हम बात करते हैं मिथाइल ऑरेंज के ऊपर। ये भी हमारा एक प्रकार का इंडिकेटर होता है, मिथाइल ऑरेंज। जैसे इसके नाम से क्लियर है कि इसका कलर क्या होगा, कमेंट सेक्शन में बताइए। कलर होगा इसका ऑरेंज। अब ये क्या करता है, ये हमारा येलो कलर दिखाता है अगर तो सब्सटेंस बेसिक है। अगर सब्सटेंस बेसिक है तो ये हमारा येलो कलर शो करेगा। अगर सब्सटेंस हमारा एसिडिक है तो ये हमें रेड कलर शो करेगा। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि इन टेस्ट को याद कैसे करें, इन इंडिकेटर्स को कैसे हम याद करें कि कौन सा इंडिकेटर कैसा कलर दिखाता है, किस जिससे हमें पता चलता है कि वो सब्सटेंस एसिडिक है या बेसिक है। तो इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक को याद कर लीजिए, आपको कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आएगी। तो वो ट्रिक क्या है, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर, ये ट्रिक को आपको याद रखना है। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, आप भी अपनी नोटबुक में जो है वो नोट जरूर कीजिएगा। आई होप कि आप भी मेरी बात को सुन रहे होगे। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद, विद को ब्रैकेट में क्यों पाया है वो आगे मैं आपको बताऊंगा। लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। अब इसमें दोस्तों क्या होता है देखिए, लेबर से हमारा क्या आ गया, एल से हमारा आ गया लिटमस पेपर, एल से हमारा लिटमस पेपर आ गया। और बी से हमारा क्या आ गया, बी से हमारा आ गया ब्लू। और रेड से क्या आ गया हमारा, रेड से आ गया हमारा रेड। अब लिटमस पेपर जो है
वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है और रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट करता है। इसके दो ही कलर आपको देखने को मिलेंगे। लिटमस पेपर के एक तो ब्लू कलर हो गया, एक हमारा रेड कलर हो गया। लेबर से तो ये निकल कर आया। और ट्राई से क्या निकल गया? ट्राई से पहले टर्मेरिक हो गया, ये हमारा टर्मेरिक हो गया। आर से हमारा क्या निकल कर आया? आर से हमारा रेड निकल कर आया। और वाई से हमारा क्या निकल कर आया? वाई से हमारा येलो निकल कर सामने आया। अब पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न में क्या होगा? पी से हम फिनोप्थलीन याद रख सकते हैं और एक पी से हम पिंक याद रखेंगे। और उसके बाद सी से हम क्या याद रखेंगे? सी से हम याद रखेंगे कलरलेस। सब्सटेंस जो है वो कलरलेस है। और विद को ब्रैकेट में इसलिए पाया है क्योंकि विद का कोई भी यहाँ पे यूज़ नहीं है। ये बस आपको सेंटेंस पूरा करने में हेल्प करेगा। अब मेयर में देखिए, एम से हमारा बनेगा मिथाइल, मिथाइल ऑरेंज बनेगा। और वाई से हमारा बनेगा येलो। और आर से हमारा क्या बनेगा? आर से हमारा बनेगा रेड। अब ये चीज़ आपको याद हो जाएगी। देखिए, लेबर से हमारा क्या बना? लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। अब ट्राई से क्या बना? ट्राई से हमारा टर्मेरिक बना, रेड लिटमस बना और येलो बना। और दूसरा पॉपकॉर्न से हमारा क्या बना? फिनोप्थलीन बना। पहले से पिंक बन गया पी से, और सी से कलरलेस रह गया। और एम से हमारा बना मिथाइल, और वाई से हमारा येलो बना, और आर से हमारा बना रेड। अब इसको कैसे याद रखना है कि बेस में कौन सा कलर होगा, एसिड में कौन सा कलर होगा? ध्यान से सुनिएगा गाइस। बेस में हमारा सबसे पहले नंबर पर जो कलर आएगा वो हमारा बेस का कलर होगा, और जो सेकंड नंबर पर कलर आएगा वो हमारा एसिड का कलर होगा। देखिए, लिटमस पेपर में कौन सा कलर आपको देखने को मिलेगा? सबसे पहले क्या आ रहा है? ब्लू। तो लिटमस पेपर अगर बेसिक होगा, अगर सब्सटेंस बेसिक होगा तो लिटमस पेपर में ब्लू कलर शो होगा। अगर एसिडिक होगा तो लास्ट में कौन सा कलर आ रहा है? रेड। तो वो रेड होगा। जैसे टर्मेरिक में देखिए, टर्मेरिक में अगर हमारा बेस है तो वो कौन सा कलर शो करेगा? तो वो हमारा रेड कलर शो करेगा। अगर सब्सटेंस एसिडिक है तो कौन सा कलर शो करेगा? तो येलो कलर शो करेगा। इसी प्रकार से फिनोप्थलीन में देखिए, फिनोप्थलीन में अगर हमारा सब्सटेंस जो है वो बेसिक है तो वो हमारा पिंक कलर शो करेगा। अगर सब्सटेंस एसिडिक है तो हमारा कलरलेस रहेगा। इसी प्रकार से मेयर में देखिए, मिथाइल ऑरेंज में क्या होगा? अगर सब्सटेंस बेसिक है तो वो हमारा येलो कलर शो करेगा। अगर सब्सटेंस एसिडिक है तो वो हमारा रेड कलर शो करेगा। इस प्रकार से आप जो है वो इंडिकेटर्स को याद रख सकते हैं। ट्रिक क्या है? ट्रिक है लेबर ट्राई पॉपकॉर्न विद मेयर। अब विद का इसमें कोई यूज़ नहीं है। आप चाहो तो इसे हटाकर ये भी रख सकते हो, लेबर ट्राई पॉपकॉर्न मेयर। तो ये सेंटेंस जो है वो पूरा नहीं हो रहा, इसलिए हमने विद को जो है वो यूज़ किया है। अब इस प्रकार से आप जो है वो इंडिकेटर्स को भी याद रख सकते हैं। आई होप कि आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की इस वीडियो में हमने बात की है एसिड के ऊपर, बेस के ऊपर और इंडिकेटर्स के ऊपर। हमने इंडिकेटर्स भी सभी पढ़ लिए, जिसमें हमें बताया गया कि बेस में कौन सा कलर शो होगा और रेड में कौन सा, एसिड में कौन सा कलर शो होगा। और साथ में हमने एसिड और बेसिस की एग्जांपल को भी डिस्कस किया। एग्जांपल मीन्स यानी कि इसकी कौन कौन सी एग्जांपल है उसको भी डिस्कस किया, और साथ में हमने इनके टेस्ट और टेस्ट के बारे में भी जाना। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।